ओके रेडी। हेलो एवरीवन, वी हैव फराज हियर जिन्होंने सारेगामा में पार्टिसिपेट किया था एक रियलिटी शो में। मैं इनसे इंटरव्यू लेने आई हूँ, इनका एक्सपीरियंस कैसा था और सब कुछ। हेलो फराज। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, आप कब से हैं? 4th ईयर में हैं इनसे? अच्छा, आप बताइए, आप शुरू से सिंगर ही बनना चाहते थे? शुरू से तो नहीं, बचपन से शौक था गाने का, म्यूज़िक की तरफ ज़रा सुना हुआ था म्यूज़िक ज़्यादा, और यही सोचा था कि आगे म्यूज़िक में कुछ अपना नाम करूँ। आपकी फैमिली में कोई था सिंगिंग की तरफ? फैमिली में तो ऐसे प्रॉपर प्रोफेशनली नहीं है, लेकिन वैसे एज ए शौक की हद तक सिर्फ गाने की नहीं है, लेकिन वो मैं ज़रा थोड़ा सा प्रोफेशनली थोड़ा सा आगे हो गया। अच्छा, कैसा लगता था आपको एक रियलिटी शो में पाकिस्तान से इंडिया जाके पार्टिसिपेट करना? अच्छा था, एक इंटरनेशनल लेवल पे आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें पाकिस्तान को। इससे पहले पाकिस्तान में भी हुए हैं कुछ कॉम्पिटिशन्स, सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, लेकिन इसमें जैसे फर्स्ट जैज़ आइकन वो मैंने विन किया। उसके बाद फिर सारेगामा मिडल ईस्ट हुआ था एक दुबई में, वो भी मैंने विन किया। उसके बाद फिर हम इंडिया चले गए, वहाँ पे फिर कॉम्पिटिशन चलता रहा सारेगामा। ये उसी की कंटिन्यूएशन थी आगे से सारेगामा? नहीं, वो बिल्कुल अलग था? वो बिल्कुल अलग था, जो दुबई वाला था वो अलग था और ये इंडिया वाला अलग था। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि जो वहाँ पे सब होता था रियलिटी शो में, जो आप लोग सब कैमरे के सामने जो ऑडियंस को दिखाया जाता, वो सब प्री प्लान होता था कि आप लोग वहीं पे होता था कि आप लोग को जो हो रहा है वही आप वो लोग दिखा रहे हैं, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता था? क्या करते थे वो लोग? कुछ हद तक तो जाहिर बात है, एक बॉलीवुड इंडस्ट्री है वो, क्योंकि उनका काफ़ी एक इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी होती है इस प्रोग्राम में एक एपिसोड पे, तो वो कुछ प्री प्लान भी होता था, कुछ रिटन होता था, स्क्रिप्टेड होता था, लेकिन मोस्टली 60% एट द स्पॉट होता था, 30-40% उनका प्री प्लान होता था। क्रिएटिव टीम उनकी करती थी कि ऐसे ऐसे करके एक प्रोग्राम हम करेंगे ताकि टाइम भी ज़्यादा ना लगे, टाइम की बचत। अच्छा, तो आप जो जजेस थे वो कुछ होते थे कि इस तरह से कि आप पाकिस्तान से हैं तो आपके इंडियंस की तरफ ज़्यादा फेवर दिखाएंगे और पाकिस्तानी की तरफ कम दिखाएंगे? आप थे और 2-3 और थे पाकिस्तान के कंटेस्टेंट्स। उनका तो ये था, वो सबको एज एक जैसा देखते थे कंटेस्टेंट्स को, लेकिन अगर थोड़ा सा अगर मैं इस तरह से इस बात को कहूँ कि लेकिन वो कंट्रोवर्शी ना, एक कंट्रोवर्शियल एक बात ना हो जाए कि इंडियन थोड़ा सा जाहिर बात है, एक अपना कंट्री का होता है कंटेस्टेंट, उसको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं बनिस्बत के पाकिस्तानी कंटेस्टेंट को। लेकिन इन द एंड अगर देखा जाए तो फैसला तो ऑडियंस के हाथ में है, चाहे वो किसी भी रीज़न से आउट करे कंटेस्टेंट को या कुछ भी हो, तो दूध का दूध पानी का पानी तो वो सामने स्टेज पे हो रहा है। सही सही। और आपको लगता था कि आप अगर कोई बात करते थे वहाँ पे तो उसको नेगेटिवली पोर्ट्रे किया जाता था, उसमें कंट्रोवर्सीज बनती थी, या इसको किसी भी चीज़ को पोर्ट्रे जो था वो पेसिमिस्टिक तरीके से करते थे, ऐसा आपको लगता था? कुछ जगहों पे ऐसे फील हुआ कि जैसे उन्होंने कहा कि जी आपने जाके स्टेज पे कहना है कि कुछ भी वट एवर के इस तरह से हम पुलिस स्टेशन में रहे हैं या जो भी, वो पुलिस स्टेशन में हम गए भी थे, लेकिन वो इस तरह से रहे नहीं थे कि हमें सारी रात उन्होंने पुलिस स्टेशन में बंद रखा। वो ज़रा थोड़ी सी एक सिंपैथीज गेन करने, सिंपैथी कह लें या एक अट्रैक्शन प्रोग्राम की तरफ करने के लिए। और यहाँ कुछ ऐसे भी करते हैं एकदम, वो चाहते हैं कि रियलिटी शो लगे कि उसमें रियल जैसा लगे, यानी कि किसी को भी आउट कर देंगे, चाहे वो अच्छा गाता हो या बुरा गाता हो। अच्छा, आपका ये सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन था रियलिटी शो में? आपको फील होता था कि इससे मुझे आगे निकलना है? आप खुद को ही मैं मानता अपने आप। अच्छा, आपको लगता है आप बेस्ट हैं सब में? नहीं, सब में बेस्ट तो नहीं हूँ, मुझे काफ़ी फ्लॉज भी हैं, काफ़ी गैप्स भी, कमियाँ भी हैं, उनको फिल कर रहा हूँ मैं। लेकिन इसके साथ साथ कंपटीशन स्पेशली अगर मैं किसी का सोचूंगा कि मेरा इसके साथ कंपटीशन है या आपके साथ है, तो वो फिर प्रोफेशनल जेलसी एक शुरू हो जाएगी। तो वहाँ पे सबने एक साथ रहना है, खाना पीना है, तो फिर वो किससे मैं कंपटीशन करूँ? वैसे भी आप अपने आप से कंपटीशन करें कि मैंने अब और अच्छा करना है, तो जब ये सोचेंगे तो आप और अच्छा करेंगे। तो आप बताएं कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था रियलिटी शो में, कि आप आगे अगर आपको मौका मिले किसी रियलिटी शो में पार्टिसिपेट करने का तो आप लाइक विलिंगली हो जाएंगे तैयार, कि या आप सोचेंगे करने से पहले कि नहीं क्या मेरी इमेज ख़राब पड़े या ऐसा कुछ?
रियलिटी शोज़ में आना तो चाहिए न्यू कमर्स को, लेकिन अब क्योंकि मैं हुआ हूँ वहाँ पे एक रियलिटी शो में, लेकिन इसके साथ साथ अब मुझे अब आगे एक और रियलिटी शो में जाने का अगर मौका मिले तो मे बी कि मैं उससे ना दूँ, उस मौके को मैं अवेल नहीं करूँगा। तो आप क्या सजेस्ट चाहूँगा करेंगे? कि प्रोफेशनली मैं लोगों को अपने एल्बम का काम सुनाऊँ। तो आप सजेस्ट करेंगे और जो है कुछ पोटेंशियल सिंगर्स हमारे पाकिस्तान में जो रियलिटी शो में जाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सजेस्ट करेंगे, जाऊँ कि ना जाऊँ? जाना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिस करके जाना चाहिए और प्रैक्टिस में रहना चाहिए। यहाँ पे पाकिस्तान में भी होने चाहिए ऐसे रियलिटी शोज़, अच्छे लेवल पे होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि जो एक फैमिली से रिलेटेड है म्यूज़िक के लोग, सिर्फ उन्हीं को चांस मिलता है मोस्टली, जो एक यानी कि जिनका एक म्यूज़िक से नहीं ताल्लुक़। जैसे सपोज दैट मेरा किसी फैमिली घराने से ताल्लुक़ नहीं है, कोई शाम चुरासी घराना या आगरा घराना, जो म्यूज़िक ट्रेडिशनल जो घराने, मेरा किसी घराने से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन मैं आ गया हूँ तो इसलिए मेरी फैमिली का मुझे सपोर्ट है। लेकिन मोस्टली यहाँ पे ऐसे होता है कि एक आम फैमिली या जो एक नॉर्मल फैमिली पर्सन है वो कभी भी अपने बच्चे को यहाँ कोई आगे नहीं आना चाहता। वो ये कहते हैं कि नहीं यार ये हमारा काम ही नहीं है। लेकिन ये भी प्रोफेशनल चीज़ है, ये आप इसमें कर सकते हैं। Thank you Faraz, thank you very much for your time. Thank you so much. This was Faraz Butt. Hope you enjoyed the interview. Thank you. Oh my God.